भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् कूपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आज 2025 का मकर संक्रांति का पावन दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हरिद्वार में यहाँ संगम किनारे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और कुंभ का बड़ा ही महत्व है। ये सब जानते हैं कुछ न कुछ। इसका जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है वो ये है कि बहती हुई नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य को स्नायु संबंधी बीमारी नहीं होती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो रोग होते हैं उससे वह बचा रहता है अगर बहती नदी में स्नान किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हर किसी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो आइए हम भागवत की चर्चा करते हैं। हम भगवान के पावन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जब भगवान के कुछ मित्रों ने वन में गाय चराते हुए उनको सूचना दी कि सामने के वन में कुछ दूरी पर एक राक्षस रहता है तालवन में और वह पके हुए फलों को खाने से रोकता है, किसी को घुस नहीं देता है वन में। ये सूचना बलराम जी को दी गई तो बलराम जी वहाँ गए और उन्होंने देखा तो वह राक्षस सामने आया जो गधे के रूप में था और बलराम जी ने उससे मुकाबला किया। उसकी दोनों टांगें पकड़ के और जोर से उछाल दिया, घुमाकर पटक दिया तार के पेड़ पर। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद उसके अन्य राक्षस मित्र भी वहाँ आए लेकिन सबको मारकर भगा दिया गया और सबने खूब आनंद से उन फलों का स्वाद लिया। ये भगवान की एक अन्य लीला है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेरणादायक तालवन की लीला है। और इस प्रकार इतने जोर से मारा पेड़ पर कि सारे पेड़ एक दूसरे से टकराते हुए गिर गए और सभी दैत्यों को मार दिए गए। जब देव शक्तियों ने इन दृश्य को देखा तो बड़े हर्षित हुए और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की। फिर वे लोग सभी गाय चराते हुए सभी बाल गोपाल वृंदावन की ओर लौट गए जहाँ उनकी माताएं बेसब्री से उनका इंतजार करती थी। यह प्रतिदिन का क्रम था और भगवान सबके प्राण थे, उन्हें देखे बिना किसी को चैन नहीं था। ये साधना की उच्चतम स्थिति है। हम लोग माला जपते हैं, हवन करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे जो उच्च स्थिति है जिसे गोपियों की को इसीलिए कहा जाता है कि वे भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। वे भगवान को देखे बिना एक क्षण भी उनको पहाड़ जैसा लगता था। ये स्थिति जब आ जाए तब समझिए कि आपकी चेतना भगवान की चेतना से एकाकार हो गई है और यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है। यह स्थिति थी वहाँ के गोपियों की कि बेसब्री से दिन भर घर का काम करती लेकिन ध्यान वही रहता है कि कृष्ण कब वन से लौटेंगे गाय चरा करके। ये स्थिति थी और इस तरह से एक क्रम चलता रहा गाय चलाने का। एक दिन भगवान के बाल सखा सब कोई गाय चराने के लिए नदी किनारे गए और गाय चर रही थी, हरी भरी घास खा रही थी और इसी बीच वे सब बच्चे को प्यास लगी तो वे सब चले गए पानी पीने के लिए जमुना के जल को। जमुना के उस क्षेत्र में हालांकि वो
मुख्य धारा से अलग था, फिर भी जमुना ही था, उसको कालीय दह कहा जाता है। ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। उसमें एक कालीय नाग रहता था, 101 सिर वाला और बड़ी विषैला, इतना विषैला कि वह उस जल को इतना विषैला बना दिया था कि उसके ऊपर से उड़ते हुए पंछी भी मर जाते थे, और हवा के झोंकों से जो गंध बाहर आता उस विष का, उसके प्रभाव से नदी किनारे के घास वृक्ष सब सूख जाते। अब अंदाज कीजिए कि कितना विषैला था वह। तो भगवान के बाल सखा जो ही पानी पिए वहाँ का, त्यों ही सबके प्राण पखेरु उड़ गए उस विष के प्रभाव से। भगवान ने देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो भगवान को समझने में क्या देरी है, वे तो एक बहाना ढूंढ रहे थे लीला करने का। नदी किनारे गए, अपने बाल सखाओं को देखा कि सब मरे हुए हैं, सबके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, लेकिन भगवान ने अपने दृष्टिपात करके सबको जीवित कर दिया और स्वयं कलीय नाग के विष से जमुना को मुक्त करने के लिए, या ऐसे कहिए आज के दौर में कि जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वे स्वयं जमुना के जल में कूद पड़े। अब क्या था, उनके कूदने से कलीय दह का जो जल था वह बहुत दूर तक विस्तृत हो गया, और कूदने की चोट से इतने जोरों की आवाज़ हुई कि कलीय नाग अपने महल से बाहर निकल गया। उसने जल के भीतर एक महल सा बना लिया था। वह कोई सामान्य नहीं था, वह जल स्तंभन की प्रक्रिया से अवगत था। जल को स्तंभित कैसे किया जाता है, जल को ऐसे खड़ा कर दीजिए कि लगे कि वह ठोस चट्टान हो। तो इस तरह से जल को खड़ा करके, जल को स्तंभित करके उसने अपने लिए एक बड़ा सुंदर महल बना लिया था पानी के अंदर, यमुना जल के अंदर, और अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ रहता था, एकदम आराम से रह रहा था। तो उसने देखा कि भाई आज कौन कूद गया इस जल में। बस वह देखने के लिए बाहर आया कि किसकी हिम्मत कि हमारे जल में कूद गया। और फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम करते हैं आगे। आप सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की शुभकामना, और शेयर करके इसको घर घर ले जाइए आपको भी पुण्य मिलेगा। अगर अच्छा लगता हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए। हम चाहते हैं कि आप कुछ लिखिए, अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। कुछ प्रश्न भी कीजिए ताकि उसका हम जवाब आपको दें। धन्यवाद।